एक बार की बात है, एक दुखी लड़का अपने दुख से बहुत परेशान था। वह अपनी जिंदगी से इतना निराश हो गया था कि उसने कई बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा, लेकिन परिवार को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर सका। एक दिन लड़के को पता चलता है कि उसके पास के गांव में कोई एक बहुत बड़े और ज्ञानी संत आए हैं जो शायद लड़के के इस दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। लड़का बिना देर किए अगले दिन सुबह ही संत से मिलने चला गया। जब लड़का संत से मिला तो संत ने लड़के से पूछा, बेटा आप इतना उदास क्यों हो? लड़के ने कहा, गुरुजी मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में पैसों की बहुत समस्या है जिसके कारण मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। गुरुजी कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। गुरुजी ने दुखी लड़के की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा अगर आपको नौकरी मिल जाए और आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाए तो क्या आप खुश रहोगे? लड़के ने कहा, बिल्कुल गुरुजी, मैं जीवन भर खुश रहूंगा। गुरुजी ने कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कुछ ही दिनों में आपको नौकरी मिल जाएगी और आपकी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगी। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में लड़के को नौकरी मिल गई और धीरे धीरे उसकी आर्थिक समस्या भी दूर हो गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह लड़का फिर गुरुजी के पास गया और रोते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। गुरुजी ने कहा, अब क्या हुआ? लड़के ने उदास होकर कहा, गुरुजी नौकरी मिलने के बाद से मेरी आर्थिक स्थिति में तो सुधार हुआ है, लेकिन मेरा मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ और ऊपर से मेरा बॉस मुझ पर बहुत चिल्लाता है। गुरुजी अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। गुरुजी अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, बेटा अब आप क्या चाहते हो कि आपको काम ना करना पड़े लेकिन फिर भी आपके घर में धन हो और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी मैं तो यही चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी ये मनोकामना भी पूरी होगी। लड़का फिर खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ दिनों में लड़के ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी लड़के के परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह लड़का गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश था। वह लड़का पूरा दिन बस आराम करता, खाना खाता और रात को फिर सो जाता। वह आराम के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करता। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर गुरुजी के पास आया, लेकिन लड़का इस बार दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि लड़के ने जो कपड़े पहने हुए थे वे फटे पुराने थे और लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। लड़के को देखकर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे हालात इतने खराब कैसे हो गए? लड़के ने रोते हुए कहा, गुरुजी नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपने जीवन से बहुत खुश भी था, लेकिन फिर नौकरी से मैंने जितना पैसा कमाया था सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए और आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ दोबारा नौकरी मांगने गया तो वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया। गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पहले तो गुरुजी चुप रहे। फिर गुरुजी ने पूछा, बच्चा तुम जब मेरे पास आए थे यही जानने आए थे ना कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने फिर पूछा, तुमने मेरे सामने जो मनोकामनाएं रखी थी क्या वे पूरी नहीं हुई? लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। गुरुजी ने फिर पूछा, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो? लड़के ने कुछ देर सोचा फिर उत्तर दिया, गुरुजी शायद मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा आप अभी तक समझ नहीं पाए। इंसान जो होते हैं वे बहुत लालची किस्म के होते हैं। उन्हें अपने जीवन में जितना भी मिले वह उससे कभी खुश नहीं होते हैं। वे हमेशा जो उनके पास है वह उससे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जब आप मेरे पास आए थे तो आपके पास नौकरी नहीं थी,
इसलिए आप नौकरी करना चाहते थे। लेकिन फिर जब आपको नौकरी मिल गई तो आपकी इच्छा और बढ़ गई। आपने सोचा नहीं, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं अब एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन फिर जब आपके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए पैसे ख़त्म हो गए तो आपने फिर से सोचा कि मुझे अब और पैसे कमाने की ज़रूरत है। आप हमेशा यही सोचते रहे कि आप तभी खुश रहोगे जब आपकी इच्छाएं या सपने पूरे होंगे। हाँ, ये बात सच है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं या सपने पूरे होने पर बहुत खुश होता है, लेकिन ऐसी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वह है अपने दिल में कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। लड़के ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वह लोग गर्मी, बरसात और सर्दी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन आपके पास तो रहने के लिए घर है, तो आपको तो ज़रूर खुश होना चाहिए। आज दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप या परिवार नहीं है, लेकिन आपके साथ तो आपका परिवार है। दुनिया में आज करोड़ों लोग खाना ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आपको 2 वक्त का खाना तो मिलता है। अगर इन बातों को सोच कर भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है तो फिर एक काम करना, एक दिन शमशान घाट चले जाना। वहां जाकर आपको निश्चित तौर पर खुशी मिलेगी, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको समझ आएगा कि रोजाना कितने लोगों की जान जा रही है, लेकिन आप अभी तक जीवित हैं। उस वक्त मुस्कुराते हुए आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अभी तक मुझे जीवित रखा है। आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ और मैं अपने परिवार का देखभाल कर पा रहा हूँ। इसलिए बेटा, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए हमेशा प्रकृति, अपने दोस्तों या परिवार के प्रति और निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति आभार रहे। हमेशा उनको धन्यवाद करे। गुरुजी की बातें सुनकर लड़का खुशी से नाचने लगा। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल के गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।